पूरे मन से आराधना
हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. मौत से आपने हमको बचा लिया, छुड़ा लिया, इस मृत्यु के बंधन को आपने पूरी रीति से तोड़ दिया और हमें आजाद कर दिया, हमें नया जीवन दिया। यीशु आपने वो अनंत जीवन आपने हमें दिया प्रभु, सिर्फ आपके अनुग्रह से प्रभु, आपने प्रभु ये दया हमें दी है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम जिसके योग्य नहीं प्रभु, हमारी योग्यता नहीं प्रभु, क्योंकि हम सब लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम भटक गए थे, लेकिन आज हम कहते प्रभु तेरा प्यार महान है यीशु। सच में प्रभु तूने हमें ढूंढ लिया और हमें प्रभु अपना बना लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया प्रभु। और इसीलिए हम लोग कहते तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस आमीन प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आप हमारे बीच में हैं और हम सच में प्रभु जी कहते हम जीवन भर, अपने उम्र भर प्रभु, हम आपकी विश्वास योग्यता को, आपकी भलाई को, करुणा को, दया को हम हमेशा देखते रहेंगे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। और हमेशा हम गाते रहेंगे अपने हाथों को उठा के
यीशु आपका नाम ऊंचा रहे, आपका नाम सबसे ऊंचा रहे। धन्यवाद प्रभु, आज ऐसी ही आशीष को हम सबके जीवन में मांगते हैं पिता। आपकी परमेश्वर ऐसी आशीष हम सबके ऊपर होने पाए प्रभु। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम हमेशा आपकी स्तुति आराधना करते रहें, आपकी महिमा करते रहें, आपकी इच्छा पूरी करते रहें प्रभु। आप हमारी सहायता करें, धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय उसका 19 आयत से लेके 23 आयत तक। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। एसाव और याकूब के विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उनके जन्म के विषय में। लेकिन उससे पहले वहां पे इसका क्या है, जब इसहाक 40 वर्ष का हुआ, उसका विवाह हुआ। रिबका नाम की एक स्त्री से उसका विवाह हुआ और बाइबल इस बात को बताती है वो बांझ थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उसकी कोख को परमेश्वर ने खोला और वो गर्भवती हुई और उसकी कोख में 2 बालक उसकी कोख में थे। और बाइबल इस बात को बताती है वो आपस में लड़ रहे थे। किसी ने ऐसे प्रचार किया कि वो आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि वो ये कह रहे थे कौन हमें पहले पृथ्वी पर जाएगा। लेकिन बाइबल यहां बताती है वो आपस में लड़ रहे थे। तब ऐसे लिखा है, रिबका ने परमेश्वर की इच्छा पूछी। कई बार हम ऐसी स्थिति में निकल के जाते हैं और हम पूछते हैं, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है? प्रभु आपकी क्या इच्छा है? और यहां पे देखते हैं रिबका ने भी परमेश्वर से प्रभु की इच्छा पूछी और बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 राज्य हैं। और बाइबल इस बात को बताती है और ऐसे लिखा है, रिबका के 2 बेटे उत्पन्न हुए और एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। बाइबल इस बात को बताती है, जब वो और आगे पढ़ते हैं तो एसाव तो शिकार खेलने वाला व्यक्ति हो गया, वो जंगल में शिकार खेलने वाला व्यक्ति है। और दूसरे व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है, याकूब के विषय में लिखा है, याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। हालेलुया। और जब हम और आगे इनके विषय में हम देखते हैं, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय से हम लोग देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ऐसा जंगल से थका हुआ आया। वो शिकार खेलकर थका हुआ आया और उसने देखा कि याकूब कुछ भोजन को कुछ पका रहा है, मसूर की दाल को पका रहा है। और एसाव ने याकूब से कहा, जो ये लाल वस्तु है उसमें से कुछ मुझे खिला, क्योंकि मैं थका हूं। और बाइबल इस बात को बताती है, जब हम पढ़ते हैं इसी का 30 पद से 33 पद तक। जी तब एसाव ने याकूब से कहा, लिखा, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, हाँ,
उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। हाँ, एसाव ने याकूब से कहा, ये जो लाल वस्तु है इसमें से कुछ मुझे खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण हाँ। उसका नाम एदोम भी पड़ा। हाँ, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, हाँ। अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। हाँ, याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, हाँ। देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, हाँ। इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हाँ, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इस पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। और प्रियो, बहन इस बात को बताती है, एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब के हाथ बेच दिया। जो अधिकार, जो पहलौठे का अधिकार परमेश्वर ने एसाव को दिया, उस पहलौठे के अधिकार को एसाव ने तुच्छ समझा और उसने उस दाल के कारण से उसे बेच दिया याकूब के हाथ। कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ देता है, कुछ अधिकार को परमेश्वर हमें देता है। पहलौठे के अधिकार को परमेश्वर ने दिया, जबकि पहलौठे का अधिकार बाइबल में हालेलुया एक परमेश्वर बहुत ही मायने रखता है, इस बात को बहुत ही महत्व देता है हालेलुया। लेकिन उस पहलौठे के अधिकार को एसाव ने तुच्छ समझा। कई बार परमेश्वर हमें कुछ देता है, कुछ स्थान को परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम उस चीजों को तुच्छ समझते हैं। हम सोचते हैं लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, जो पद परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी ओर से ठहराया, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आप उसमें रहिए, उसको तुच्छ ना समझिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने आपको दिया है। बट इस बात को बताती है इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 16 और 17 आयत। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जी हाँ पढ़े, इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 16 और 17। मेरा ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, क्या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले हाँ अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ, एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का पद को क्या कर दिया, बेच दिया। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, हाँ, तो अयोग्य गिना गया। और तुम जानते हो जब उसने बाद में आशीष पानी चाहिए, वो अयोग्य गिना गया। और आंसू बहा बहा कर हाँ। खोजने पर भी हाँ। मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हाँ, और लिखा है आंसू बहाने बहाने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको दिया था तब उसने उसको तुच्छ समझा। जब परमेश्वर ने उसको दिया था उसमें वो विश्वास योग्य होकर खड़ा नहीं रह सका। जब परमेश्वर ने उसको दिया था वो उसके विश्वास योग्य होकर नहीं रह सका। उसका जो परमेश्वर उसको दिया है उसने तुच्छ समझा, और उसके बाद में वो आशीष पानी चाहिए, उन्हें मन फिराना चाहा, लेकिन वो अयोग्य गिना गया। हमें उस बात के प्रति जो परमेश्वर हमें देता है, हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। जो अधिकार परमेश्वर आपको देता है उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। जो जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देता है उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। हालेलुया, ताकि हम जो परमेश्वर ने दिया है हम उसको तुच्छ ना समझे। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है हम उसको तुच्छ ना समझे। कलीसिया में हो सकता है आपको कुछ जिम्मेदारी को दिया हो सकता है आप कलीसिया के अंदर आपका कोई रोल हो, और जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उसको तुच्छ ना समझिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ है। यदि आप उसके प्रति विश्वास होंगे, आप विश्वास जो करेंगे, आप आशीष को पाएंगे, आप स्वर्ग के पिता की आशीष को देखने पाएंगे। यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है और आप उसमें जिम्मेदार हैं। एसाव ने उसके प्रति जिम्मेदार नहीं था। इसहाक ने एसाव से कहा, जब तू शिकार करके कुछ लेके मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन को बना, मेरे रुचि के अनुसार भोजन को बना, ताकि मैं तुझे आशीष दूं। मैं तुझे आशीष दूं। पर इस बात को बताती है
जब इसहाक एसाव से इस प्रकार से कह रहा था, बाइबल इस बात को बताती है, रिबेका इस बात को सुन रही थी और उसने जल्दी से जाके याकूब से कहा और याकूब को बताया, इस बात को याकूब को बताया और याकूब से कहा, जब बकरी के बच्चे लेके आ और उसके मांस को पका के मैं तुझे दूंगी और तू अपने पिता के पास में लेके जाना और वो तुझे इसके बदले में आशीष दे। और जब पढ़ते हैं उत्पत्ति पुस्तक 27 अध्याय उसका 18 और 19 आयत, जी हाँ। तब वह अपने पिता के पास गया हाँ। और कहा, हाँ। हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? हाँ, है ना, वो अपने पिता के पास गया और पिता ने उससे पूछा, हे मेरे पुत्र तू कौन है? जा। याकूब ने अपने पिता से कहा, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। उन्होंने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। हाँ। इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा। हाँ। कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। जी हाँ, ने कहा मेरे भोजन में से कुछ खा, क्योंकि क्या लिखा है कि तुम मुझे जी से आशीर्वाद दे। पर इस बात को बताते हैं, उसने इस प्रकार से धोखा करके अपने भाई के साथ में 2 बार उसने अपने भाई के साथ में धोखा किया। और उसके बाद में जब और आगे बढ़ते हैं, रिबका ने याकूब से कहा, तो यहां से चला जा, क्योंकि ऐसा तुझे घात करने पर है। और उसने अपने भाई, रिबका ने अपने भाई के यहां उसको भेज दिया। याकूब अपने भाई के डर के मारे वहां से भागा और वो बेरशेबा से निकल के हारान को चला गया। और जब एक बार को जब वहां पे पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने उससे वह बातचीत की। परमेश्वर ने उससे वह बातचीत की। फिर जब जो अब होते हैं, जब अब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हालेलुया, हम किस प्रकार से हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। जब अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, परमेश्वर से बातचीत करता है। हालेलुया, याकूब के विषय में इस बात को देखते हैं। याकूब ने जरूर अपने भाई के साथ में धोखा किया, 2 बार उसने धोखा किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने याकूब के साथ में बहुत से वायदे को किए हैं। परमेश्वर हम देखते हैं आगे वचन में, हालेलुया, परमेश्वर याकूब के जीवन को परमेश्वर ने बदला। और एक जगह ऐसे बाइबल लिखा, परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा क्या नाम है? उन्होंने कहा याकूब। ने कहा अब तो तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। और जब वो, हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं और आगे वो लवान के घर में गया, और उसके बाद से और पढ़ते हैं आया जब उसने परमेश्वर ने उससे बातचीत की। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब याकूब ने एसाव को धोखा दिया और वो लवान के घर में आया, और हम देखते हैं लवान ने याकूब के साथ में भी धोखा किया। इसलिए हमें चाहिए है हम इस बात को समझे, हम परमेश्वर के साथ में सही रहें। हालेलुया, हम दूसरे के साथ में सही रहें, ताकि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। जब अगर हम दूसरे के साथ में धोखा करते हैं हम वैसे ही काटते हैं। इन्हें चाहिए हम पछताव करें, हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया। और हमें चाहिए हम एक ऐसे जीवन को जिए जो सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। और ऐसे हम देखते हैं याकूब ने पश्चाताप को किया। हालेलुया, याकूब ने पश्चाताप को किया। उन्हें परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके साथ में वायदे को किया और उसको आशीष दी, और वहां से हम उसके जीवन में बड़ी आशीष को देखते हैं। हालेलुया।
यदि हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर कामों को अपने जीवन देखना चाहते हैं, हमें चाहिए है हम प्रभु के सम्मुख आए, हमें चाहिए है प्रस्ताव करने वाले जन बने, हमें चाहिए है हालेलुया जो हम दूसरे के साथ में हो सकता है, हम दूसरे के साथ में गलत को करते हैं, हम गलत चीज कर रहे हैं, हमें चाहिए हम प्रस्ताव करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को दे, परमेश्वर अपना अनुग्रह को हम पर करे हालेलुया, और परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु के सम्मुख आए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की स्तुति आपकी महिमा करते हैं। सच में प्रभु हम ऐसे जीवन को, एक धोखे वाले जीवन को लेके हम कभी जी नहीं सकते और ना हम जीवन में कभी सफल हो सकते हैं। हमें उन तमाम बातों को छोड़ना होगा और छोड़ के कैसे उन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को जीना हमारी सहायता करे, ताकि प्रभु तेरी आशीष, तेरे वायदे हमारे जीवन में पूरे होने पाए। प्रभु हम सब में तेरी आशीष होने पाए, तेरे वचन के द्वारा हमें आशीष करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे।